तो चार्ज डेंसिटी क्या अलग अलग तरह की होती है। मान लो अगर कोई रॉड है मेरे पास, ठीक है, रॉड है, तो इस पे पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको मैं बोलूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मेरे पास कोई सर्कल है या फिर कोई स्क्वायर है तो उसके लिए मैं इसके लिए लैम्डा इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा होता है क्यू बाई एल, ये बताऊंगा मैं बाद में भी। इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे लैम्डा। के बाद आता है आपका सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई एरिया। ये भी चार्ज डेंसिटी है। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि इसमें लेंथ ले रहे हैं हम लोग। इसे बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी क्योंकि इसमें एरिया ले रहे हैं। और अगर मैंने कोई स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया, तो इसके लिए इस्तेमाल करूंगा रो, दैट इज क्यू बाय वॉल्यूम। तो इसे बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, आप कोई सा ही फॉर्मूला ले सकते हो। तो चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, इज वेरिएबल क्वांटिटी। चार्ज जो है वो तो इनवेरिएबल है, लेकिन चार्ज डेंसिटी ये वेरिएबल है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था मास, लेंथ और टाइम। मास वेरी करता है, लेंथ वेरी करती है और टाइम वेरी करता है। मास, लेंथ और टाइम वेरी करते हैं, स्पीड पे डिपेंड करते हैं मतलब। ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब बॉडी हाई स्पीड से, मान लो ये सर्कल है, अगर कोई हाई स्पीड से आपके सामने से ले जाएगा तो ये आपको ऐसे दिखेगा, इस टाइप की शेप दिखेगी आपको। सर्कल को कोई अगर आपके सामने से ले जाएगा तो आपको ऐसे चपटा दिखेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं आई थिंक उसको। ठीक है, तो बॉडी की जो लेंथ है, लेंथ पे मान लो मैंने एक 10 सेंटीमीटर की रॉड या फिर मान लो एक 10 मीटर की रॉड ली, और इस 10 मीटर की रॉड में 100 कूलाम चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो पर यूनिट लेंथ पे 10 कूलाम पर मीटर। मान लो जब इसको हाई स्पीड से मूव करा मैंने, इसकी लेंथ 10 मीटर से रह गई 1 मीटर या 5 मीटर, मान लो इसकी लेंथ कितनी रह गई, 5 मीटर, क्योंकि लेंथ जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। चार्ज पे, चार्ज तो वही रहेगा बॉडी पे, चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज 100 कूलम ही रहेगा। तो अब चार्ज डेंसिटी लैम्डा डैश क्या आएगी, क्यू बाय एल, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो अब आ जाएगा 5 टू जा 10, दैट इज 20 कूलम पर मीटर। तो अब जो चार्ज होगा बॉडी पर वो होगा 20 कूलम पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ बेटा, चेंज हो जाता है, क्या? वेलोसिटी देने पर बॉडी में लेंथ भी चेंज हो जाता है। अब देखो, चार्ज वेरिएबल के बाद चार्ज जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। अगला पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, charge of an isolated system remains constant charge of an isolated system remains constant। ठीक है, दैट इज, जो आपने पढ़ा था, चार्ज जो होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वही वाला कॉन्सेप्ट। इसको बोलने का तरीका अलग है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही मतलब है उसका। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम
जिस सिस्टम पे बाहर से कोई इफेक्ट नहीं कर पाए, ना अंदर से कोई बाहर की तरफ इफेक्ट कर पाए, उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये यूनिवर्स भी, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ये भी एक तरह का क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। चार्ज क्या हो गए, ट्रांसफर हो सकेंगे, ठीक है, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा यूनिवर्स का वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने 2 एटम ले लिए, वही कार्बन के एटम ले लिए, 6 प्रोटॉन और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। इस पे 6 प्रोटॉन और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ए है, ये बी है, एटम ए, एटम बी। एटम ए पर इनिशियली चार्ज कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई थिंक +1 इलेक्ट्रॉन कूलम आएगा। एटम बी पर कितना चार्ज है, बी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इस पे जो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। पूरे सिस्टम पे चार्ज देखूं, पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना होगा, QA प्लस QB, ए पे चार्ज प्लस बी पे चार्ज, ए पे चार्ज कितना है, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम, और बी पे चार्ज कितना है, 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम। तो इस पूरे सिस्टम पर इनिशियली चार्ज कितना है, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम है। तो बाद में भी चार्ज कितना होगा, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो +11 इलेक्ट्रॉन कूलम ही रहेगा। सपोज करो इसने अंदर से ही एक इलेक्ट्रॉन वापस को ट्रांसफर कर दिया, वैसे ही कम था, इसने और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ए वाले पर 6 प्रोटॉन तो रहेंगे, और अब इस पे बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। इस वाली बॉडी पे 6 प्रोटॉन, और यहां पे अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ए पर जो चार्ज होगा दैट इज QA डैश 6 - 4 दैट इज +2 इलेक्ट्रॉन कूलम, और QB डैश कितना हो जाएगा, 6 - 7 दैट इज -1 इलेक्ट्रॉन कूलम। टोटल चार्ज निकालोगे QA डैश प्लस QB डैश, तो +2 इलेक्ट्रॉन कूलम -1 इलेक्ट्रॉन कूलम, तो नेट चार्ज कितना आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम ही आएगा। पहले कितना था, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम, बाद में भी कितना होगा, +1 इलेक्ट्रॉन कूलम होगा। तो बॉडी सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो चार्ज ऑन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, यही मतलब है। हाँ, अंदर बॉडी पे चार्ज चेंज हो सकता है, अंदर किसी पे ज्यादा किसी पे कम हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में, नेट चार्ज जो होगा वो बॉडी पर कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल नहीं पूछा कि चार्ज जो होता है वो क्यों आता है, आप बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है क्या, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता? नो सर। ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रोटॉन का ट्रांसफर? सर क्योंकि न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड रहता है। हाँ, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगा होता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। तो वहां से प्रोटॉन को अलग करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफर नहीं होते, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर देखते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो है वो जनरली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आता है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो,
चार्ज जो है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज मतलब क्या होता है, किसी को पता है? चंद्रास, क्वांटाइज मतलब? चलो देखो इधर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, मान लो एक बॉडी ले ली और एक बॉडी ये ले ली ए और बी। अगर मान लो सपोज करो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो +2 इलेक्ट्रॉन कूलाम का आ जाएगा। इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे। और बी पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन कूलाम आ जाएगा। ठीक है। तो इस बॉडी से इस बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से केवल 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो क्या होता है इसका मतलब, चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple मतलब इंटीजर वैल्यू आएगी 1 2 3 4। इंटीजर जानते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब इंटीजर होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ स्मॉल वैल्यू, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो उसका मल्टीपल होगा, किसका? उस स्मॉल वैल्यू का। एंड दैट स्मॉल वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा वो मिनिमम वैल्यू जिसका मल्टीपल हो रहा है, उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। दैट मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्वांटा ऑफ चार्ज की वैल्यू जो होती है, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एन इंटू ई। पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो इस ई को बोलेंगे हम लोग क्वांटा। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर। ये इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 डैश डैश डैश। और ई क्या है आपका? इसे क्वांटा बोलेंगे। ये मिनिमम वैल्यू है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इसी के मल्टीपल में होगा। इसका डबल होगा, इसका ट्रिपल होगा। ठीक है। इसी के मल्टीपल में बॉडी पे चार्ज होगा। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज क्वांटिटी है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखिए कि पहले क्वांटिटी देख लेते हैं। चार्ज के अलावा और कौन कौन सी क्वांटिटी जो क्वांटाइज होती है? चार्ज के अलावा और कौन कौन सी क्वांटिटी है जो क्वांटाइज होती है? तो एनर्जी, एनर्जी जो है विच इज आल्सो अ क्वांटाइज क्वांटिटी। अदर क्वांटाइज क्वांटिटी, यहां पे लिख लो अदर क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। एनर्जी जो है वो भी क्वांटाइज होती है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा,
E इक्वल टू, एक फोटोन पे जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, E इक्वल टू हो जाएगा एन एच न्यू। सुना है कभी? तो किसी भी बॉडी पे जो एनर्जी होगी वो एन एच न्यू होती है, ठीक है, एनर्जी। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज L इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये भी पढ़ा था हमने जब हमने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह किया था, वहां पढ़ा था mvr इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। फिर उसी का यूज करके हमने रेडियस वगैरह निकाली थी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी क्वांटाइज क्वांटिटी होती है। इसके अलावा क्या मास भी क्वांटाइज क्वांटिटी है क्या? मास नहीं होगी सर। मास भी क्या क्वांटाइज क्वांटिटी है क्या? जैसे यहां पर क्वांटा पता चल रहा है आपको, ये एच न्यू एक क्वांटा हो गया, यहां पर ये h बाई 2 पाई क्वांटा हो गया। क्वांटा मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिसका मल्टीपल हो रहा है। तो मास का मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम क्वांटा क्या होगा? सर आपने मिनिमम क्या मास बताया, कितना एक वन पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन का हाँ, सर, वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यस सर। इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं होता कुछ? इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता क्या? ठीक है, मैंने चार्ज के बारे में बताया। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल में होगा बॉडी पे। लेकिन मास, अभी बहुत सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी खोज हुई। मैसॉन पार्टिकल आपने सुना ही होगा, हिग्स बोसोन, बोसोन पार्टिकल, और अभी आपने गॉड पार्टिकल भी सुना होगा, जिसको गॉड पार्टिकल बोला गया। तो अभी बहुत सारे पार्टिकल्स की खोज चलती जा रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों को मास का, क्वांटा का पता नहीं चला है। मास इज आल्सो अ क्वांटाइज क्वांटिटी, ये क्वांटाइज क्वांटिटी ही है, लेकिन बट इट्स क्वांटा स्टिल अननोन। अभी तो हम लोगों को पता नहीं चल पाया कि अभी तक मिनिमम मास कितना पॉसिबल है, ठीक है। अभी खोज चल रही है और रिसर्च चल रही है। तो मास जो है वो क्वांटाइज है, लेकिन उसका क्वांटा अभी तक पता नहीं चला हमको। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल? ठीक है, ले लेते हम लोग 2/3 इलेक्ट्रॉन कूलाम, 2 कूलाम, 6.4 10⁻⁻21 कूलाम, 3.2 10⁻⁻18 कूलाम। तो इनमें से कौन कौन से चार्जेस पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। पहला वाला तो सिंपल ही दिख रहा है, आप पहले वाले को सॉल्व करते हैं।
Q इक्वल टू एनी, Q कितना दे रखा है 2/3 E एंड E से ही कैंसिल, n की वैल्यू आई 2/3, दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है तो नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो 2/3 नहीं हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2/3 नहीं हो सकते हैं। फिर आता है आपका 2 कूलाम एंड E की वैल्यू लिखो, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, n निकालो यहां से, n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1.6, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+19, पॉइंट को हटाओ, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे 25 इंटू 5, देखो ऐसे कर लेता हूँ, उसको 100 लिख लेता हूँ इसको, और 10⁻17 कर देता हूँ, और नीचे 4, तो 4 से 25 बार, 25 इंटू 5 125 इंटू 10⁻17, तो ये अब इंटीजर है तो ये पॉसिबल होगा आपका, तो सेकंड वाला आपका पॉसिबल है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में Q 6.4 इंटू 10⁻⁻21 and into 1.6 into 10⁻⁻19, 16 से ये जाएगा 4 बार, 16 4 जा 6.4, 1.6 इंटू 4 इक्वल टू होता है 6.4, लेकिन n इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻21 और नीचे आएगा -19, -19 से ही कैंसिल होगा तो -2 बचेगा यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 100, ये 1/25 आएगा, 1/25 आएगा तो डेसिमल में आएगा 0.004 आएगा शायद, 0.004, ठीक है, तो 0.004 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? यस सर। पॉइंट में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन 3.2 इंटू 10⁻⁻18 and into 1.6 into 10⁻⁻19, तो n निकालोगे यहां से 1.6 से ये 2 टाइम्स गया, 2 इंटू 10⁻⁻18 और 10⁻⁻19, यहाँ बचेगा -1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, ठीक है, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 हो गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग घर से करना ये, मैंने 1 फैराडे की वैल्यू निकाली थी। क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from a body so that body will have charge 1 कूलम, 1 कूलम 10 इलेक्ट्रॉन सर। चार्ज, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए मुझे बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को, 10 और इलेक्ट्रॉन। कल फिर हम